दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत नूर खान एयरबेस पे अटैक किया था, उसके बाद न्यूज़ के अंदर किराना हिल्स काफ़ी देखने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि भारत के अटैक की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके अंदर लीक हो चुका है, जिसे उस समय पर भारत सरकार ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था। इन क्लेम्स को रिसेंटली कंफर्म किया गया है भारत के एम्बेसडर रह चुके पीओके पाकिस्तान और चाइना के अंदर दीपक वोहरा के द्वारा। इनके द्वारा एक पॉडकास्ट के अंदर कहा गया कि भारत के अटैक की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी किराना हिल्स पे, उसके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई थी। यूएस वगैरह के भी वहाँ पर अजीब से मूवमेंट देखे जा रहे थे और लगभग 100 के आसपास लोग अभी भी वहाँ पर मलबे के अंदर दबे हुए हैं। रेडिएशन लीक के कारण किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है और क्या क्लेम रखे गए हैं, पुरानी हिस्ट्री क्या है, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है, क्योंकि यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अगर अटैक होता है तो फिर क्या भारत ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसको तोड़ा है, या फिर यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की है? हर एक चीज़ को डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने कई सारे एयरबेस के ऊपर अटैक किया, इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के पास में आया हुआ है, यहाँ पर कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की देखने को मिलती हैं। इसके अंदर एक किराना हिल्स भी है जहाँ पर माना जाता है कि पाकिस्तान की सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर है। और जब भारत ने नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया था उस समय पर ये किराना हिल्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि इस तरीके के रूमर सामने आ रहे थे कि भारत के अटैक की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो किराना हिल्स है वहाँ पर अंडरग्राउंड बंकर कोलैप्स हो चुका है। उसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने लगी है और उस लीक की वजह से लगभग 4 मैग्नीट्यूड के ट्रेमर्स भी उस रीजन के अंदर उठ रहे हैं। इस लीक की वजह से कई सारे सेंसिटिव वर्कर जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्हें निकाला भी गया। इस तरीके के रूमर्स मार्केट के अंदर आ रहे थे। हालांकि इन रूमर्स को उस समय पर पाकिस्तान की सरकार, IAEA और जितने इंडिपेंडेंट रेडिएशन मॉनिटर्स हैं उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया था। बाद में ये क्लेम और ज़्यादा एम्पलीफाई होते हुए दिखाई दी, क्योंकि पाकिस्तान की किराना हिल्स के आसपास की सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर आने लगी और उसके अंदर कुछ अजीब मूवमेंट पाकिस्तान की मिलिट्री के देखने को मिले। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम यहाँ पर दिखाई देने लगी। फिर इजिप्ट से बोरॉन इंपोर्ट किया गया। बेसिकली बोरोन जो है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इजिप्ट से बोरोन को इंपोर्ट करना पाकिस्तान के द्वारा ये चीज़ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उसको कंट्रोल में लाने के लिए बोरोन का इंपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। वहीं सरगोडा एयरबेस से कई सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट भी किया गया था। इन सारे डेवलपमेंट की वजह से ये जो क्लेम था, ये जो रूमर्स था, ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा था। हालांकि भारत सरकार द्वारा क्लियरली इस तरीके के क्लेम्स को रिजेक्ट किया गया था। इवन जो भारत के एयर मार्शल AK भारती थे, उनसे जब पूछा गया कि भाई जो किराना हिल्स है वहाँ पर कोई अटैक हुआ है क्या, तो सर ने उस समय पे कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं है कि किराना हिल्स के ऊपर कोई न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। बट अभी जो दीपक वोहरा सर हैं, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान और चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं, इनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के यहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी पाकिस्तान ने सीक्रेटली लगाई हुई थी। इस फैसिलिटी को चलाने के लिए पाकिस्तान की एक सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध थी।
अब भारत और पाकिस्तान के बीच में आप सब जानते हो सिविल न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, यानी कि हर साल की 1 तारीख को हम हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी की डिटेल्स एक दूसरे को देते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की डिटेल्स एक्सचेंज होती है वो केवल सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ नहीं है। भारत भी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की डिटेल पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान भी भारत को देता है। इसके पीछे रैशनल इतना सा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों देश इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक ना हो, यहाँ पर कोई भी डैमेज ना हो। पर पाकिस्तान ने जो 1 जनवरी 2025 को हमारे साथ में लिस्ट एक्सचेंज की, उसके अंदर ये जानकारी छिपा के रखी कि भाई किराना हिल्स के ऊपर एक सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन में भारत को पता ही नहीं था, और यहाँ पर भारत ने जब अटैक किया तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि यहाँ की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके अंदर डैमेज हो गया होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारत के पूर्व एम्बेसडर दीपक वोहरा द्वारा अपने पॉडकास्ट के अंदर कहा गया। इन्होंने ये भी कहा कि फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के NNSA एयरक्राफ्ट यहाँ पर देखने को मिले, टर्की के एयरक्राफ्ट देखने को मिले, और इजिप्ट से बोरोन को इम्पोर्ट भी किया गया, जो कि न्यूक्लियर लीक को कंटेन करने के लिए यूज़ में आता है। इन्होंने फिर ये कहा कि लगभग 100 से ज़्यादा वर्कर अभी भी मलबे के अंदर वहाँ पर दबे हुए हैं। रेडिएशन के लीक होने के कारण कोई भी व्यक्ति किराना हिल्स के ऊपर जाने के लिए अलाउड नहीं है। ये सारे रूमर्स को अगर आप एक साथ जोड़ोगे तो आपको लगेगा कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर किराना हिल्स के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है जिसे छिपाया गया है, पाकिस्तान के द्वारा भी, IAEA के द्वारा भी। भारत तो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, और इवन जो न्यूक्लियर फैसिलिटी की डिटेल्स हैं वो भारत के साथ में शेयर की नहीं गई है। ऐसी कंडीशन में भारत ने इंटेंशनली यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। इवन थोड़े समय पहले एक बड़ा बॉम्बशेल हमारे सामने ये भी आया था। पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनके द्वारा ये कहा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा नूर खान एयरबेस चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ और रूमर्स सामने आ रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वेपन स्टोरेज जो है वो भी नूर खान एयरबेस के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी के लिए इनको न्यू रूमर्स ही कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन इन चीज़ के लिए हुआ नहीं है। बट अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत ने जब नूर खान एयरबेस के ऊपर अटैक किया तो नूर खान बेस का पूरी तरीके से नूर जो है वो उड़ चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ में सीज फायर कराने के लिए रात भर बातें भारत और पाकिस्तान के साथ में की थी। इसीलिए वो इतना उत्तेजित हो रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान उसके हाथ से चला जाता। हालांकि सीज फायर का फुल ऑन डिसीजन भारत का ही था। भारत किसी के भी प्रेशर में आके सीज फायर नहीं किया है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। मतलब जो भारत सरकार का स्टैंड है मैं वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी वो ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना आते हो तो संभव पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।